जगदीप धनखड़ क्या सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनको निकाला गया या बोल सकते हैं कि उनको रिजाइन देना पड़ा? क्योंकि जगदीप धनखड़ के बारे में अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें छन-छन के बाहर निकल रही हैं, उससे ये एक नया एंगल आ रहा है कि जगदीप धनखड़ जो थे, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी और उनकी कुछ ऐसी सेटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब खबर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही है। मैंने पहले भी इसे वीडियो करके बताया आपको, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कई वर्जन चल रहे थे इसका कि मैं आपको एक रिमाइंड कर देता हूं कि कई वर्जन, एक तो उनके स्वास्थ्य के लिए था कि स्वास्थ्य के कारणों के लिए कई बार वो बोल रहे थे, फिर वो जो जो वर्मा साहब के ऊपर जो लोकसभा में आ रहा था उनके ऊपर कमेटी बैठाने के लिए, वो राज्यसभा में आ गया इसके लिए किए। और उसके बाद जब नड्डा साहब और रिजिजू साहब जो है उनको मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तो वो बहुत ही से आहत होकर और रिजाइन कर दी। तो मैं तब भी मैंने बोला था कि कोई इतना बड़ा बात नहीं होगा जिसकी वजह से वो रिजाइन कर दें। और अगर महत्वाकांक्षा इतनी भी बढ़ जाए, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो कोई आदमी बोले और वो चुपचाप रिजाइनेशन कर दे। जब बंदा इतना आगे बढ़ जाएगा तो क्यों डरेगा? फिर तो वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं पहले से ही आपको बोला कि रिजाइन, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा महत्वाकांक्षा बढ़ ही गया कि नहीं, मेरे को तो मतलब कुछ बड़ा पद चाहिए, तो फिर मैं रिजाइन क्यों करूंगा? मैं तो वेट करूंगा कि कोई मेरे को निकाले या परेशान करे। उसके बाद मैं इसको एक पब्लिक डोमेन में लेके जाऊंगा और फिर मंच पे रख के देखूंगा कि भाई किसान के साथ, किसान बेटा या जाट के साथ इस तरह न्याय हो रहा है, और एक बोल सकते हैं कि इंडिया में एक मुद्दा बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने ये बोला कि हुआ क्यों नहीं? उसकी वजह है कि कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये मुद्दा उतना तूल नहीं पकड़ा। तो अब जो खबर आ रही है, एक नया एंगल आ रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा रहे थे कि सरकार गिर जाए। तो क्या है सच्चाई इसके अंदर? मैं चर्चा करूंगा उस पर। देखिए दोस्तों, आपको दो तीन घटनाएं आई होगी कि एक खबर आई, जो खबर हम बताएंगे, ये मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, अंदर की खबरें पता चला। मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए कहीं कोई बड़ा, मैं कोई भी बंदा वीडियो बना रहा होगा, देखिए किसी भी सरकार के बारे में जो नॉन वीडियो बनाते हैं उनको कोई बता कंसल्ट तो करेगा नहीं। और खासकर मोदी गवर्नमेंट के बारे में तो मतलब बड़े बड़े मीडिया हाउस को भी पता नहीं होता क्या कर रहे हो। तो मैं वैसी खबरें आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों से उस बात पे डिस्कस करूंगा जो कि पब्लिक डोमेन में आपको देखने को मिल रही है, उसके ऊपर बात करें कि जो पब्लिक डोमेन में भी है लेकिन उसको आकलन अपने करना है। पहला चीज ये कि जबकि धनखड़ जो है वो रिजाइन करने से पहले वो जयराम रमेश से उनके फोन पे बात हुई। दूसरा ये कि वो खुद, ये मैं न्यूज की बात बता रहा हूं, कोई अंदरूनी खबरों की नहीं, उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल को और जो संजय सिंह को खुद बुलाया। वो लोग मिलने नहीं आए थे, जगदीप धनखड़ साहब ने खुद उनको बुलाया। अब बुलाया मीटिंग में तो क्या हुआ, उन्होंने, जो खबर आ रही है अब जो मीडिया में है, कि उन्होंने बोला कि भाई आप लोग सरकार को कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जब से गवर्नर भी थे कलकत्ता के, उनका ममता बनर्जी से भी नहीं बनता था। उनका अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन महत्वाकांक्षा को दबा के रखते थे। लेकिन आए हुए दिनों में देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मसला नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे को सरकार को घेर सके। जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाया वो फीका पड़ गया, और आज विपक्ष को लीड करने का कोई नेता भी नहीं है। एक जगदीप धनखड़ साहब जानते थे कि कोई भी लीड करने का प्रयास कर रहा है, चाहे नीतीश कुमार वो छोड़ के चले गए, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपनी, जो एक बोल सकते हैं कि पहले अभी राहुल गांधी को लीड करने के तो कई लोग तैयार भी नहीं होते, या बोलते हैं कई लोग मैच्योर नहीं है, इस तरह की बातें, अलग अलग दलों में अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं। तो राहुल गांधी को पूरा तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उनका पहले का भाषण ऐसा ही है। लेकिन जगदीप धनखड़ के साथ एक जो किसान आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने जिस तरह से बोला, तो एक किसान आंदोलन को
की तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भारत के किसान के नेता रहे हैं, उनको निकाला जा सकता है। और दूसरा ये जो वर्मा साहब के खिलाफ जो उन्होंने एक मोर्चा खोला, तो उससे इनकी ईमानदार की छवि भी बन जाएगी। तो वो क्या, वो मुझे लग रहा है कि वो जो ऐसा कि वो सोच रहे थे कि जिस तरह से मैं अगर सरकार से इस तरह से फाइट करके अलग होऊंगा, तो आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे अलग हुए, कांग्रेस से निकले और एक उनके पीछे भारत के लोग खड़े हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आदमी आकलन किए जगदीप धनखड़, वैसा हुआ नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह यह है कि इस बार पहली प्रॉम्प्ट इन्होंने मतलब एक्शन लिया मोदी गवर्नमेंट ने, और लेट नहीं किया। और जानते थे कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो ये मामला बिगड़ जाएगा, अपने हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, ज्यादा इसको टाइम नहीं दिया कि मुद्दा बने, विपक्ष मुद्दा उठाए और राज्यसभा में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये मुद्दा बहुत ज्यादा बवाल कर जाए, उस समय हाथ से निकल जाए समस्या है। मान लीजिए उस समय राज्यसभा में वो क्लियर कट अगर उनके तरफ हो जाते, या उसके बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती या कुछ और बात बोलती, तो ये उनको एक मुद्दा मिल जाता कि देखो वो सच के साथ थे, सच हमारे साथ था बीजेपी के। अब एक जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह थे कि कांग्रेस से निकले, कांग्रेस की बुराई बताया, कांग्रेस के घोटाला को बताया, तो इसे जगदीप धनखड़ साहब निकलते बीजेपी से निकलते या निकाले जाते तो उसके बाद उसके बारे में बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा कि जो जगदीप धनखड़ हैं उनके अपने, जैसे कि अभी देखिए अपनी वाइफ का उन्होंने पार्टी किया था, बर्थडे पार्टी किया था, तो उसमें उन्होंने वो उनका पर्सनल पार्टी था, लेकिन सारा खर्च उन्होंने खुद से बियर किया, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से बियर किया। ऐसे ही उनके जो मतलब जो दामाद है, मेरे ख्याल से दामाद है जगदीप धनखड़ के, कांग्रेस में वो कांग्रेस के एमएलए है वहां से राजस्थान में। तो उनका ऐसा जैसे आप लोग करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो वहां पे उनका जो वो एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो जो उपराष्ट्रपति को यही होना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा यही होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब जब प्रधानमंत्री बाहर जा रहे थे तभी उन्होंने प्रोग्राम बना लिया जाने के लिए। इसका मतलब वो दो दो हाथ करने को लिए तैयार थे कि हम अपने तरीके से चलेंगे, कोई सरकार से कोई मतलब नहीं, हम अपने हिसाब से अपने काम करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पहले शेड्यूल था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजस्थान जाने का अपना शेड्यूल बना दिया और मानसून सत्र के अंदर ही। तो जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने सेंस किया इस चीज को कि ये मुद्दा बड़ा हो सकता है, और वो पूरी तैयारी के साथ है जगदीप धनखड़। अगर इनको मौका दिया जाए तो ये मामला पलट सकता है। और जगदीप धनखड़ साहब इसको जज करने में थोड़ा सा वो देखे कि पहले इन लोगों ने काफी मौका देने के बाद ये किया, इसलिए वो जज नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट एक्शन बीजेपी कर लेगी। पहली बार उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ कुछ नहीं कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए हम तो जो पब्लिक डोमेन में चीजें उसको बता सकते हैं। अब उनका जो खबरें आ रही है कि उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल से मिले, वो जगदीप धनखड़ भी बहुत जल्दी में थे, वो चाहते थे जल्दी जल्दी कुछ करो। तो पहले से तो विरोध करते आ रहे थे सरकार का, आपने देखा हर प्लेटफॉर्म पे जहां जाते थे वो कुछ ना कुछ सरकार की नीतियों को बुराई करते थे इंडायरेक्टली। उसके बाद उन्होंने जो राज्यसभा में किया, किस तरह से उन्होंने जस्टिस वर्मा का जो अपोजिशन का चीज था उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि उनकी नजदीकियां कैसे बढ़ रही थी। उसके बाद देखा कि अरविंद केजरीवाल को बुला कि आप सरकार को आप चाहे तो आप क्यों नहीं कुछ करते, आपको मिलना चाहिए जो नायडू साहब से मिलना चाहिए। तो इसका मतलब नायडू साहब से मिलने का मतलब क्या है, जो खबर आ रही है कि इसका मतलब जो नायडू साहब को आप सेट कर सकते हो। उनका पहले अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छा रिलेशन है रहा है नायडू का। तो वो तरीके से मतलब वो नायडू साहब को बात तो बीजेपी को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा गठित बैठा रहा है जिससे कि नायडू हट जाए तो सरकार गिर सकती है, ऐसा वो गिराने का प्रयास कर रहा था। और बाद में वो एक अपने सम्मान नेता के रूप में उभरते कि देखो बीजेपी के अंदर से निकले, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह निकले, और किस तरह से क्यों छोड़ा उन्होंने, क्योंकि जस्टिस वर्मा के 14 करोड़ किसका है एक नारा लगा रहे थे कि चलो उनके ऊपर तो जांच बैठनी चाहिए, लेकिन आखिर 14 करोड़ आया कहां से, किसने दिया उनको। तो इनडायरेक्टली वो उसमें सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो ये सब चीजें चल रहा था उनका। तो बीजेपी को लग गया था कि यहाँ पे रेड करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और इसीलिए बीजेपी ने प्रॉम्प्ट में कुछ तो बार्गेन किया। अब यहाँ पे बीजेपी दबाव डालेगी
भाई आप रिजाइन करो, तो बंदे अगर पूरी तरह से तैयार, होगी तो तैयार थे ना पूरी तरह से, तभी तो 3-4 महीने से एकदम विरोध में बातें कर रहे थे। तो बीजेपी के कहने से, जब वो जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ही मुझे खड़ा होना है में, तो उनकी बात सुनेंगे क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पास उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास था, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ साहब को रिजाइन देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कुछ तो उनके खिलाफ प्रूफ रहेगा उनके पास। चाहे ऐसे भी आ रहा है कि कहीं उनका संपत्ति का भी जांच बैठा सकती है। तो इस तरह के जो कुछ ना कुछ, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ वो सरकार गिराने के लिए नायडू साहब के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल को तो खड़ा कर रहे थे। लेकिन उसके पहले जो बीजेपी ने एक्शन लिया तो वो कुछ नहीं कर पाया। उसका वजह यही है कि वो बीपी सिंह नहीं बन पाए। इसका वजह यही है क्योंकि बीपी सिंह के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि राजीव गांधी उनको कंट्रोल कर सकते थे, उनको दबा सकते थे। लेकिन जगदीप धनखड़ के पास ऐसा जरूर कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको दबाया और रिजाइन करने पर मजबूर। तो ये मेरा कहना है कि अब वो आने वाले दिनों में, जैसे कि अभी ये आया एक नया चीज की, वो सरकार गिराने के लिए वो चंद्रबाबू नायडू के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग कराना चाहते थे। तो एक दिन और ये भी खबर आ जाएगी कि बाकी आखिर क्या वजह है कि बीजेपी की बात मानने पे वो तैयार हो, क्योंकि जब वो इतने आगे निकल गए थे। तो देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।